हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का, और टॉपिक का नाम लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्लास 9th में सिलेबस से आई थिंक सो हटा दिया गया था, बट इसको पूरे तरीके से अब 9th और 10th का जो कंप्लीट सिलेबस है एक तरीके से आपको रख दिया गया है क्लास 10th में। तो अब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी में हमें क्या पढ़ना है बेटा? तो प्रोबेबिलिटी दो प्रकार की होती है बेटा, एक होती है परसेंटेज प्रोबेबिलिटी और दूसरा होता है न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी। न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी, देखिए परसेंटेज प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। जैसे मैं कहूंगा कि आज बारिश होने के क्या चांस है, तो आप कहेंगे कि बारिश होने के चांस है 50%। बादल दिख रहे हैं, मौसम थोड़ा सा है ना हेजी है, तो इसलिए भाई 50% चांस है, सो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज प्रोबेबिलिटी। या मैंने कहा कि आपने एक सिक्का फेंका और सिक्के में हेड आने के चांसेस क्या हैं, तो आपने कहा 50%, तो ये भी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है। बट इस प्रोबेबिलिटी को जब आप परसेंटेज को सॉल्व कर देते हैं, तो लाइक 50% को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप? 50 एंड परसेंट मीन्स 1/100, तो कितना आंसर बन जाएगा बेटा? 1/2। तो ये जो प्रोबेबिलिटी जो आ रही है ये नंबर के फॉर्म में आ रही है, तो इसको आप जो है इसको आप बोलते हैं न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी। ये जो आपके पास 1/2 आ रहा है, तो ये जो 1/2 है बेटा, अब ये परसेंटेज नहीं है, अब ये न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी है। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये कहलाती है न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की सबसे पहले डेफिनेशन मैं बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है ना? तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हुआ करती है स्टडी स्टडी ऑफ चांस, किसी चीज के घटित होने की, किसी चीज के होने के चांसेस, कोई चीज के हैपन होने की चांस, स्टडी ऑफ चांस, है ना? मतलब प्रोबेबिलिटी जो है जिसमें आप स्टडी करोगे चांस को, मगर किस वे में? मैथमेटिकल वे में। किस वे में? मैथमेटिकल वे में, मैथमेटिकल स्टडी ऑफ चांस, तो ये कहलाएगी प्रोबेबिलिटी। भाई ये प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले क्या होता है बच्चों? प्रोबेबिलिटी में सबसे पहली चीज है बेटा एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी में सबसे पहली चीज? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्ट, एक कोई ऐसा काम जिसके आपको पॉसिबल रिजल्ट तो पता हो, मगर क्या आएगा वो एग्जैक्ट रिजल्ट के बारे में पता नहीं होगा। एन एक्ट अबाउट विच यू नो पॉसिबल रिजल्ट्स रिजल्ट्स बट नॉट एग्जैक्ट वन। एग्जैक्ट वन बेटा मतलब आपको पॉसिबल रिजल्ट तो पता है, मगर एग्जैक्ट रिजल्ट क्या है वो पता नहीं है, तो इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। कोई भी ऐसा काम जिसमें क्या क्या आ सकता है ये तो पता है, बट एग्जैक्टली क्या आएगा ये आपको पता नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं? इसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपने कहा कि अ, आपने एक पासे को फेंक दिया, थ्रो ऑफ अ डाइस, थ्रो ऑफ अ डाइस। तो बच्चों पासे का फेंकना क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि पासे के फेंकने में क्या आएगा ये आपको नहीं पता, बट आपको ये पता है कि क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। ठीक है ना? तो थ्रो ऑफ अ डाइस, व्हाट इज दिस? दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट है। अब क्या क्या आ सकता है? दैट इज कॉल्ड पॉसिबल आउटकम्स। ध्यान दें यहां पे बिल्कुल, पॉसिबल आउटकम्स। तो बेटा पॉसिबल आउटकम्स को हम किससे शो करते हैं? पॉसिबल आउटकम्स को बेटा मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये वर्ड आपके लिए जरूरी है, बोलो क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। ठीक है ना? सैंपल स्पेस। तो बेटा अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है थ्रोइंग अ डाइस, तो सैंपल स्पेस एस कैसे बनेगा बच्चों? आइदर इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 3, इट मे बी 4 और इट मे बी 5। समझ में आया बेटा? तो आपके पास में और 6 भी है भाई, पासे में 6 भी होता है, तो मतलब टोटल देयर आर 6 आउटकम्स पॉसिबल। तो बेटा नंबर ऑफ टोटल आउटकम एन एस, याद रखना ये आपके बहुत काम में आएगा। व्हाट इज एन एस? टोटल नंबर ऑफ आउटकम।
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा बेटा? 6। एनएस कितना हो जाएगा? 6। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब बेटा जो आपके पास में एक्सपेरिमेंट है, क्वेश्चन आपको उसमें से एक इवेंट डिजाइन करके देगा। ध्यान रखना, जो आपके पास में एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट जो आपने किया है, एक्सपेरिमेंट क्या था? थ्रो ऑफ डाइस। तो क्वेश्चन आपको इस एक्सपेरिमेंट में एक इवेंट डिजाइन करके देगा। इवेंट मतलब इसमें से एक घटना डिजाइन करके देगा। समझ गए ना? ये इवेंट बहुत काम की है। क्वेश्चन इसी पे बनेगा, इसी इवेंट पे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्वेश्चन ने इवेंट बना करके दिया, इवेंट बना के दिया, इवेंट का नाम दे दिया ए, एंड ए इज द इवेंट दैट गेटिंग ऑफ इवन नंबर। क्या प्राप्त करना? इवन नंबर। तो ये इवेंट है बेटा, दिस इज कॉल्ड इवेंट ए। इवेंट ए है कि पासे के एक थ्रो में इवन नंबर का आना। तो चलो बच्चों देखो, तो आपने यदि कहा यहाँ पे कि ए इवेंट बनाओगे तो सेट की फॉर्म में इवेंट क्या निकलेगी? इवन नंबर में क्या कह सकता है? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है इवन नंबर पासे में। 8 तो आ नहीं सकता क्योंकि पासे में 8 होते ही नहीं है। याद रखिएगा, आपकी इवेंट एक्सपेरिमेंट से ही बनेगी। मतलब इवेंट बनाने के लिए जो आपका सेट होगा वो ऐसे ही होगा, उसी में से छाटा भी नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 उसी में से आप छाटेंगे। सो इवेंट ए इक्वल टू कितना हो गया? 2 4 6। क्लियर बेटा? अब देखिए, मैं बोलूंगा नंबर ऑफ केसेस इन इवेंट हाउ मच? 3। क्योंकि आपके फेवर वाले कितने पॉइंट है बेटा? 3। तो दो चीजें आपने तलाश कर ली, एक एनए देख लिया और ऊपर आपने एनएस देख लिया। एनएस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सो हियर इट वाज एनएस इक्वल टू 6। चलिए, अब आता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। नाउ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, तो प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ए इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन एस। बेटा ये फॉर्मूला याद कर ले, यही आपके 5 नंबर है इस चैप्टर से। पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। व्हाट इज एन ए? एन ए मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल चॉइस। फेवरेबल चॉइस कह लो या आउटकम्स कह लो, चाहे आउटकम कह लो या चॉइस कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन व्हाट इज एनएस? टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम कह लो या इसी को टोटल चॉइस कह लो। बोलो ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? ये मेन फॉर्मूला आपको ये नोट करना चाहिए, एन ए अपॉन एन एस। एन ए मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और चॉइस, एंड एन एस मीन्स टोटल आउटकम और टोटल चॉइस। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इस क्वेश्चन के निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी व्हाट इज इवेंट? इवेंट इज गेटिंग अ इवन नंबर। इवेंट इज गेटिंग अ इवन नंबर। तो इवन नंबर आने के बताओ फेवर में कितने केसेस थे? 3। और टोटल केसेस कितने? 6। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आंसर 1/2। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/2। क्लियर हो गया? ये प्रोबेबिलिटी है। अब बच्चों देखो, ये आ गई प्रोबेबिलिटी 1/2 आ चुकी है। अब मैं इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बनाऊंगा। देखो बेटा, कोई भी दुनिया का एक्सपेरिमेंट है, यहां तक तो समझ में आ गया आपको। अब थोड़ी सी 2 4 एक्स्ट्रा बातें हैं, वो मैं बता देता हूं। जैसे मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी 7 आने की, पासे के केस में प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ 7। तो मुझे बताओ भूमि, क्या कभी पासे के खेल में 7 आ सकता है? नहीं। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ 7, तो 7 नंबर आने के फेवरेबल केसेस कितने हैं? 0। बोलो यस और नो। और टोटल केसेस कितने हैं? 6। सो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसी घटना जो कभी नहीं हो सकती है, ऐसी घटना, ऐसी इवेंट जो कभी नहीं हो सकती है बेटा, उस इवेंट का नाम क्या होता है मैथ्स में? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या नाम होता है बेटा? इम्पॉसिबल इवेंट। ये आया है क्वेश्चन कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। याद रखिएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इक्वल टू 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। नेक्स्ट अगली प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं बेटा, अगली घटना की बात करते हैं। मैं बोलता हूं अगली घटना है जिसका नाम है श्योर इवेंट।
हिंदी में से बोलते हैं निश्चित घटना, ऐसी घटना जो होना ही होना है, तो ऐसी घटना को बोलते हैं श्योर इवेंट। ऐसी इवेंट को आप बोलते हैं श्योर इवेंट। एग्जाम्पल मैं लिख करके देता हूं, देखिए एग्जाम्पल। पासा आपने फेंका है और मैंने कहा है, इवेंट बनाई है, मैंने नाम दे दिया ए इज द गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो मतलब एक पासे के खेल में एक नेचुरल नंबर आपको गेन करना है जो कि लेस देन 7 हो। तो देखिए ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, सेट क्या बनेगा, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 और 6, क्योंकि नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से और 7 से छोटे तो यही होंगे। अब आप ये देखिए, बताइए ये घटना होके रहेगी कि नहीं होके रहेगी? बिल्कुल होके रहेगी भाई, 6 चॉइस में कोई ना कोई चॉइस तो आएगी ही आएगी। तो मतलब यहां पर आप प्रोबेबिलिटी निकालो, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। बेटा फेवरेबल केसेस कितने हैं, 6, टोटल केसेस कितने हैं, 6, कहाँ 7, कौन बोल रहा भाई 7, टोटल केसेस भी 6 हैं। बोलिए आंसर, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1। समझ में आ गया? सो प्रोबेबिलिटी इज 1। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी एक्सपेरिमेंट की, किसी इवेंट की 1 हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाइंग बिटवीन 0 टू 1। नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 1। प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। ठीक, मिनिमम प्रोबेबिलिटी इज 0 एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1। 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करेगी। यदि आपसे कोई कहे कि क्या प्रोबेबिलिटी किसी की दी गई है -0.5, क्या ये पॉसिबल है? नो। कभी भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निगेटिव पॉसिबल नहीं है। आपसे कहा गया प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1.5, क्या ये पॉसिबल है? कभी भी नहीं। समझ गए? आप ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी, बेटा 0 कितने परसेंट होता है, 0%, और 1 कितने परसेंट होता है, 100%। तो दुनिया की कोई भी चीज घटित हो सकती है 0% से लेकर के कितना, 100%। जैसे आपका रिजल्ट 0% से कम नहीं हो सकता और 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ऐसे किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0% एंड मैक्सिमम 100%। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी का साइंस यहाँ पे क्लियर। प्रोबेबिलिटी की बात पूरी हो चुकी है। सो प्रोबेबिलिटी लाइंग बिटवीन 0 टू 1 एंड परसेंटेज प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 0% टू 100%। अब बात करते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। देखो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है? अगर आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के दो टुकड़े कर लो, इस एक्सपेरिमेंट के दो टुकड़े कर लो। जैसे एग्जाम्पल में एक्सपेरिमेंट था क्या, थ्रो ऑफ अ डाइस, थ्रो ऑफ अ डाइस, ये था। तो इस एक्सपेरिमेंट के दो टुकड़े हमने कर लिए, एक है इवन नंबर का आना, इवन डिजिट, और एक है क्या, ऑड डिजिट। बोलो जी, ठीक है? एक इवन नंबर का आना और एक ऑड डिजिट का आना। मतलब अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, और दूसरा वाला होगा तो पहला वाला नहीं होगा। बोलो पॉसिबल है ना ये? हाँ, तो ऐसी इवेंट जो एक होती है तो दूसरी नहीं होती है, तो ऐसी इवेंट को क्या बोलते हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। बेटा अगर ये इवेंट है, देखो ध्यान से, तो ये जो इवेंट है, इस इवेंट के केसेस कितने बनेंगे, 2, 4, 6। बोलो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और इस इवेंट के केस क्या बनेंगे, 1, 3, 5। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, इवेंट के एक हिस्से का नाम अगर ए होता है
तो दूसरे हिस्से की इवेंट को क्या बोलते हैं? ए बार कहते हैं या नॉट ए बोलते हैं? बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? इवेंट के एक हिस्से को अगर आप ए बोलते हो तो दूसरे हिस्से को क्या बोलते हो? ए बार या नॉट ए? बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? याद रखिएगा कि ए बार और ए दोनों मिलकर के एक्सपेरिमेंट बना देंगे, क्योंकि होना और ना होना दोनों शामिल हैं। तो एक्सपेरिमेंट इक्वल टू ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए, यदि मैं कहूं पी ए इक्वल टू निकाल लो, पी ए इक्वल टू, तो आंसर कितना आएगा? ध्यान से देखिए, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस कितने हैं? 3, टोटल केसेस 6। प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई बच्चों? 1/2। तो पी ए बार इक्वल टू फेवरेबल केसेस कितना? एन ए बार एन एन एस। एन ए बार मतलब ए का ना होना, ए क्या है? इवन डिजिट आना। तो इवन डिजिट नहीं आएगा तो क्या क्या आएगा? ऑड डिजिट। तो ऑड डिजिट आने के केसेस कितने हैं? 3। और प्रोबेबिलिटी कितनी, सॉरी नीचे कितना? 6। तो कितना हो गया? 1/2। नाउ सम करिए। सो पी ए प्लस पी ए बार बच्चों क्या होगा? 1/2 प्लस 1/2। आंसर कितना आ गया? बोलो 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी घटना के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होगा? 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये लिख लीजिए आप कि किसी के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। किसी के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल सम कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ जी। डुगू नहीं जाएगा, डुगू तो कहाँ जाएगा साथ में? देखिए बच्चों, इसका फायदा क्या है, इस क्वेश्चन का फायदा क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आपने 2 पासे फेंके या 2 सिक्के आपने फेंके हैं, है ना? देखिए एक एक्सपेरिमेंट है थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स। तो 2 कॉइन्स आपने फेंके हैं। अब 2 कॉइन्स आपने फेंके हैं तो बेटा सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाओ, मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अगर 2 सिक्के फेंके हैं बेटा, ये सिक्का पहला है, ये सिक्का दूसरा है, क्या क्या हो सकता है? दे मे हैड हेड, पहले में भी हेड, दूसरे में भी हेड। दूसरा, दे मे बी हैड टेल, दे मे बी टेल एंड हेड। और यहाँ पे क्या हो सकता है? टेल टेल। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? अब मैंने यहाँ पर 2 इवेंट डिजाइन करी है। एक इवेंट डिजाइन करी है पी, सॉरी इवेंट को तो ए बोलते हैं। एक मैंने इवेंट डिजाइन कर दी है ए, जिसका नाम दे दिया है। ओके, चलेगा नाम ए कि कुछ अलग नाम दे दूं? ए ही दे देता हूं। ए क्या है? गेटिंग टू हेड। मतलब आपने पासा फेंका, दो सिक्के उछाले आपने, और दोनों में क्या आ गया है? हेड आ गया है। और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बोलिए, देख के ही बन रहा होगा। 1/4 बेटा। टोटल 4 बने हैं यहाँ पे। कुछ बच्चे 1/2 बेटा, एक सिक्का नहीं है, 2 सिक्के हैं। अब जब 2 सिक्के होंगे तो 4 चॉइस बनेंगी, है ना? तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। शायद मैंने लिखा नहीं इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए। एन एस इक्वल टू कितना हो गया? 4। अब चलिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे इसकी इवेंट। तो ए इवेंट क्या बनेगी? ओनली हेड एंड हेड। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। बेटा एन ए अपॉन एन एस। हाँ, यहाँ पे बोलो फेवरेबल चॉइस कितनी आ रही है? एक की दो? एक, क्योंकि ये कंप्लीट इवेंट है। एच एच, अब इसमें दो ना गिन लेना कि एक एच पहले वाले में, एक एच दूसरे वाले में। भाई 2 सिक्के एक साथ उछाले हो तो दोनों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। बोलिए आंसर कितना हो गया? 1/2। क्लियर? अब मैंने दूसरी इवेंट बनाई। दूसरी इवेंट मैंने बना दी, ए बार नाम दे दिया मैंने, ए बार, है ना? ए बार मैंने नाम दे दिया, मतलब ए का ना होना, या इसी को मैंने बोल दिया नॉट ए। नॉट ए, पहले मैंने क्या बोला? 2 हेड आना। तो मैं इसमें कह रहा हूं नॉट गेटिंग 2 हेड, नॉट गेटिंग 2 हेड्स। तो बच्चों 2 हेड नहीं आएंगे, तो चलिए इनके हम केस बनाते हैं। ए बार के करस्पॉन्डिंग केस क्या बनेंगे? दोनों हेड नहीं आना, हेड टेल आना। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा?
टेल हेड आना चलेगा कि नहीं चलेगा, और टेल टेल आना भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा ना। तो मैं बोलूंगा बताइए नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल विद ए बार, ए के ना होने पर फेवरेबल केसेस कितने हैं बोलो, 3। तो प्रोबेबिलिटी बनाता हूं ए के ना होने की, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, दैट इज इक्वल टू 3/4। आगे आंसर समझ में, ये हो गया 3/4। जो मैं बताना चाह रहा था वो, अब बाई द ट्रिक इसको यदि आप सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, बाई ट्रिक। बाई ट्रिक सॉल्व करने के लिए इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हम लिखेंगे कि किसी घटना, किसी इवेंट के होने और उस इवेंट के ना होने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। बोलो राइट। तो पी ए बार उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की प्रोबेबिलिटी, और यू कैन से अनहोनी बराबर 1 माइनस होनी, ना होने की चीज इक्वल टू अनहोनी बराबर 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। सो पी ए बार ना होना इक्वल टू 1 माइनस होना, बोलो होने के चांस कितने आए थे, 1/4 थे बेटा, ये देख लो। प्रोबेबिलिटी होने की कितनी निकली थी, 1/4। ओ मैंने गलती से 2 लिख दिया, आप लोगों ने बताया नहीं। हाँ तो यहाँ पे भाई 2 नहीं आएगा, क्या होगा यहाँ पे 4 आएगा ना। सो 1/4 है। सो बेटा ये 1 माइनस 1/4, बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 4 - 1 होल बाई 4, आंसर इक्वल टू कितना, 3/4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/4। क्लियर है। सो ये है आपकी प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से आप सारी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। एक बहुत क्वेश्चन आया है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है कि एक लीप ईयर में, इन अ लीप ईयर, ये कई बार क्वेश्चन आया है, इन अ लीप ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability that two friends having same birthday, सेम बर्थडे। ये एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दो दोस्त हैं और उनका बर्थडे सेम दिन पड़ रहा है और वो ईयर लीप ईयर है। कैसा ईयर है, लीप ईयर है। तो बताइए कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि उनके बर्थडे सेम डेज पड़ेंगे। अब मुझे बताइए कि साल भर में उनके पास पैदा होने के लिए कितने दिन हैं, बोलो भाई। लीप ईयर है बेटा। हाँ ए लीप ईयर कंटेन्स 366 डेज, बोलो यस और नो। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ चॉइस पैदा होने के लिए कितने दिन है बोलो उनके पास, 366, यानी कि 366 डेज उनके पास में हैं पैदा होने के लिए। ये तो टोटल हो गए। अब बात करते हैं कि इवेंट का नाम मैंने ए दे दिया, इवेंट का नाम मैंने क्या दे दिया, ए, कि वो सेम डे में पैदा हो रहे हैं। अगर वो दोनों बच्चे एक ही दिन में पैदा हो रहे हैं, दिन का मतलब तारीख हारीख सब मिला के, ये नहीं कि सर वो गुरुवार को तो वो भी गुरुवार को, तो 1 जनवरी के गुरुवार में 1 फरवरी के गुरुवार में, ऐसी बात नहीं हो रही है। समझ गए ना। एक अगर 3 जनवरी को हुआ है तो दूसरा भी कितने को, 3 जनवरी को ही हुआ है। तो बताइए साथ में पैदा होने के करस्पॉन्डिंग उनके कितने केस हैं उसके पास, कितनी चॉइस है, एक चॉइस। कितनी चॉइस, एक चॉइस। जिस दिन तुम्हारी डाउनलोडिंग होगी उस दिन हम आएंगे, मतलब जिस दिन तुम पैदा होगे उसी दिन हम भी पैदा होंगे, बोलो हाँ है ना। तो भैया यहाँ पर 1 डे हुआ, हुआ कि नहीं हुआ बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दोनों के पैदा होने के करस्पॉन्डिंग कितने डेज हैं, एक ही दिन में उनको होना है। तो बेटा फेवरेबल केस हो गया ये। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया, Na/ns, आंसर 1/366। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है, दोनों सेम डे पैदा ना हो, बस जिसको जहां पैदा होना हो होता रहे, बस हमारे जन्मदिन के दिन तुम ना आ जाना, ठीक है ना। उसी दिन नहीं होना चाहिए, 12 बजे 1 मिनट, 12 बज के 1 मिनट में अगला दिन लग जाएगा वो चलेगा, मगर उसी दिन नहीं होना है। तो अब बताइए प्रोबेबिलिटी कितना होगा। बहुत बढ़िया गलत जवाब दिया है यहाँ पर। तो P0A एक ही दिन में ना होना, मतलब कि नॉट ए की चॉइस अपॉन टोटल। भैया उस एक दिन को छोड़ दोगे तो बाकी आपके पास कितने दिन बचे,
ले लो, इतने दिन है जिसमें होना हो जाओ। अपॉन में टोटल कितना 366। और यदि ये सब दिमाग नहीं लगाना था तो भाई हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि किसी भी घटना के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। ए हो गया होना और ए नॉट हो गया ना होना की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। तो हमको पी ए नॉट निकालना है, ना होना इक्वल टू 1 माइनस पी ए। सो पी नॉट ए इक्वल्स टू 1 माइनस पी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 अपॉन 366। सो आंसर इक्वल टू 366 माइनस 1 अपॉन 366। बोलो भाई आंसर 365 अपॉन 366। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर, यहाँ पे पूरी थ्योरी के साथ एंड हो जाता है। समझ में आ गया? और अब आपको करना क्या है, कल प्लेइंग कार्ड अगर हो तो थोड़ा सा देख करके आना कि ताश के पत्तों में कौन कौन से पत्ते होते हैं। हम बताए देते हैं वैसे, आपको फिर भी देख लीजिएगा, गूगल वगैरह में इमेज देख लीजिएगा। बेटा ताश के टोटल 52 पत्ते हुआ करते हैं और 52 पत्ते में बेटा 2 स्लॉट बटे होते हैं। 26 ब्लैक होते हैं और 26 क्या होते हैं रेड। राउंड 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 कार्ड कहाँ खेल गया रे? हैं? तू तो सतरंगी पत्ता चलवा दे शॉम में, ठीक है ना? चलो 26 काले और 26 लाल। और 26 काले में बेटा 2 पार्ट में बटे होते हैं, 13 13। बोलो यस की नो? 13 एंड 13। और रेड में बेटा 2 पार्ट में बटे होते हैं, 13 13। अब रेड में बेटा जो 13 होते हैं, एक होता है, ये क्या है बेटा बताओ? दिल। समझ गए ना? तो इसको बेटा हार्ट बोलते हैं। तो हार्ट के 13 कार्ड होते हैं। और एक बेटा इस तरीके से दिखता है, देखा होगा आप लोगों ने, ये कहलाता है डायमंड। क्या कहलाता है बेटा? डायमंड, है ना? इसको हिंदी में ईंट बोलते हैं, ईंट का पत्ता। अब खिलाड़ी लोग के साथ, कभी जुआड़ी लोग के साथ बैठे होगे तो वो लोग बोलेंगे ईंट का पत्ता, मगर कोई जरूरत नहीं है ना? तो ये देखो 13 पत्ते हो गए। अब बेटा यहाँ पर, अब ब्लैक बैकग्राउंड व्हाइट है तो मेरे को दूसरे कलर से मैं शो कर देता हूँ। यहाँ पर देखो बेटा, ये होता है एक पत्ता काला पान, जिसको बेटा स्पेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेड। और एक बेटा इस तरीके से हुआ करता है जिसको बोलते हैं चिड़ी। क्या बोलते हैं? चिड़ी। दिस इज कॉल्ड चिड़िया, नहीं बेटा चिड़ी, दिस इज कॉल्ड क्लब हो गया ये। समझ गए? अब चारों के अंदर चारों के राजा होते हैं, किंग 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 किंग। बेटा ये फेस कार्ड है जिनमें फोटो बनी होती है। क्वीन 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 क्वीन। किंग मतलब बादशाह 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 बादशाह। क्वीन मतलब रानी 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 रानी, बेगम भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना? ये ठीक है ना? फिर उसके बाद बेटा जोकर प्लेइंग कार्ड में नहीं आता है, वो जैक है बेटा, जैक है। गुलाम 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 गुलाम। किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक। तो बेटा 3 फेस कार्ड होते हैं। याद रखना, एक का फेस कार्ड में नहीं आता है। तो फेस का, हाँ, कुछ नहीं आता बेटा, वो तो नंबर कार्ड है ना? तो 3 हो गए। फिर इसके बाद बेटा आता है एस, इक्का, एस एस एस। एंड देन इसके बाद आते हैं नंबर कार्ड। तो नंबर कार्ड 2 से शुरू होते हैं और कहां तक चलते हैं बेटा? 10 तक। कहां तक चलते हैं? 10 तक। तो बेटा 2 से चलेंगे 10 तक, कितने का हो गए? 9 कार्ड हो गए। 9 10 11 12 और एक 13। तो 9 तो ये हो गए 2 से 10 तक। तो इस तरीके से 13 कार्ड बने होते हैं। समझ में आ गया? अब आपको मान लो क्वेश्चन आ जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, गेटिंग अ फेस कार्ड। समझ गए ना? ताश की एक 52 पत्ती आपने फेंकी है और उसमें से फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। बताओ टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? 12। कितने होंगे? 12। तो आपके पास फेवरेबल चॉइस कितनी बन गई? 12। और टोटल चॉइस कितनी है? 52। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? आपसे बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एस ऑफ रेड कलर। बोलो भाई, लाल कलर का इक्का निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ। लाल कलर के कितने इक्के हैं? 26 इक्के हैं लाल कलर के। अरे 26 टोटल लाल कार्ड हैं, 2 इक्के हैं लाल कलर के। ये देखो, एक ये है और एक ये है। एक ईंट का इक्का है और एक हार्ट का इक्का है, डायमंड का। तो भैया दो चॉइस हुई आउट ऑफ कितना? 52। आंसर आएगा 1/26। क्लियर? 1/26। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी फिनिश।